हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे स्पीडी का करेंट अफेयर देख रहे थे, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, साथ ही साथ मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज देखेंगे। मंथली जो है एक मंथ का एक वीडियो में होगा, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो मंथ होने वाला है वो है जून मंथ। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार। देखिए यहाँ ध्यान देना है, पूछा गया है दिया है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो निम हंस को दिया गया है। निम हंस, अगर बात किया जाए नेल्सन मंडेला पुरस्कार का, तो ये दिया गया है निम हंस का। अगर निम हंस का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसे दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। एक और याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है विनोद गनात्रा को। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है विनोद गनात्रा। ठीक है, विनोद गनात्रा को दिया गया है नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर देखा जाए नेल्सन मंडेला, तो ये नेल्सन मंडेला कौन थे, तो नेल्सन मंडेला एक क्रांतिकारी विचारक थे, और इनके लिए यूनेस्को ने 18 जुलाई को मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस की घोषणा किया है। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला को भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है नेल्सन मंडेला को, और उनके नाम पे है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, जिसे निमहंस संस्था को यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को दिया गया है, और 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो विनोद गनात्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 2 जून को मनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना होता है 29वें राज्य के रूप में। ठीक है, 29वें राज्य के रूप में होता है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, ध्यान देना है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को की गई थी। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि केरल में, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोचिन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर का रानी भी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। और वहाँ अभी जून 2024 में आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ। अंटार्कटिक संधि सलाहकार का बैठक का आयोजन हुआ। अंटार्कटिक से एक इम्पॉर्टेंट पूछता है, भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। ठीक है, और 3 स्टेशन है, गायत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, GM भी याद रखिएगा, गायत्री, मैत्री और भारती। जो दक्षिणी गंगोत्री है, गंगोत्री, मैत्री और भारती। गंगोत्री है वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मैत्री और भारती अभी वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो यह शुरुआत किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत किया है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है मालदीव। ठीक है, मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाया है, तो इजराइल के नागरिकों पर। ठीक है, मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाया है, तो इजराइल के नागरिकों पर। मालदीव फेमस किस लिए है, तो टूरिज्म के लिए फेमस है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को टाइम्स पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में कितने भारतीय कंपनी को सम्मिलित किया गया है, तो 3 भारतीय कंपनी सम्मिलित है। ठीक है, टाइम्स पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी में भारत के कितने कंपनियां हैं, तो 3 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं, तो ये है निशांत देव। ठीक है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं निशांत देव। नेक्स्ट है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विराट कोहली को। हाल ही में ये संन्यास लिए हैं। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दिया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6। ठीक है, चांग-E6 किस देश का मिशन है, जो चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्सा में सफल लैंडिंग किया है, तो चांग-E6 है चीन का मिशन। ठीक है, चांग-E6, चांग-E7 यह
चीन का मिशन है। चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्सा पर सफल लैंडिंग किया है, ठीक है। चांगी 6 किस देश का मिशन है? तो चीन का है। नेक्स्ट है 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर से। याद रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। यूईएफए 15वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है 15वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है रियल मैड्रिड, स्पेन से बिलोंग करते हैं। 4 जून 2024 को किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये है सान्या मल्होत्रा। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन जीती? तो ये जीती सान्या मल्होत्रा। सांग्री-ला संवाद कहाँ हुआ? तो ये हुआ सिंगापुर में। सांग्री-ला संवाद 2024 संपन्न हुआ सिंगापुर में। सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ सिंगापुर से भारत को। वही सिंगापुर में ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर। सांग्री-ला संवाद हुआ, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ भारत को सिंगापुर से। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया, जिसमें टॉप पे कौन सा रहा है? तो MIT यूएसए का कॉलेज है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया कृष्णा प्रकाश को, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोज की गई है। यह कहाँ किया गया है? तो यह खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नीला रंग के चींटी की नई प्रजाति खोज की गई है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? अग्नि से बचाव के लिए एक सहायक ड्रोन विकसित किया गया है किस IIT के द्वारा? तो यह बनाया गया है IIT धारवाड़ के द्वारा, IIT धारवाड़ के द्वारा। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो यह बना है नीदरलैंड। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है वो है नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? यानी कि सबसे अधिक भारत ने किस देश से तेल लाया है, यानी कि आयात किया है, इंपोर्ट किया है किस देश से? तो भारत सबसे अधिक तेल इंपोर्ट करता है रूस से, ठीक है। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट है 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? याद रखना है अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनोंको, नाम याद रखना है ओलेग कोनोनोंको। ये बिलोंग्स करते हैं रूस से और अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं, 1000 दिन। नेक्स्ट है मोबाइल सारथी ऐप, मोबाइल ऐप सारथी 2.0, सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, सेबी ने लॉन्च किया है सारथी 2.0। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो निफ्टी सेंसेक्स ये सब होता है उसे कंट्रोल करने का, यानी कि शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? तो ये करता है सेबी। स्थापना हुआ था 1988 में और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कब दिया गया? तो इसे 1992 में स्टैट्यूटरी एक्ट प्रदान किया गया, 1992 में। अभी हाल ही में सेबी ने सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लाया है। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है? किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है? तो यह दिया है स्लोवेनिया ने। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा इसका संबंध है रक्षा मंत्रालय से। पेंशनधारियों से के लिए है स्पर्श सेवा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, बतलाना है ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है इंडोनेशिया में। ईबू ज्वालामुखी यह है इंडोनेशिया में। ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं सरबजोत सिंह। ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक कौन जीते? तो ये जीते सरबजोत सिंह। गुडेल्पा हिलेक्री पुरस्कार 2024, गुडेल्पा हिलेक्री पुरस्कार 2024 कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं सिद्धलिंग पतन सेट्ठी, सिद्धलिंग पतन सेट्ठी। गुडेल्पा हिलेक्री पुरस्कार 2024 कौन जीता है? तो ये जीते हैं सिद्धलिंग पतन सेट्ठी। नेक्स्ट है 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासवा जिला में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नेपाल में, नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। शंखुवासवा जिला, ठीक है, नेपाल के शंखुवासवा जिला में 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो यह खुला है हंगरी में। हंगरी राजधानी कहाँ है? तो यह है बुडापेस्ट। दुनिया का सबसे लंबा
पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो यह खुला है हंगरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यह है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यह है बिहार का, और बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट्स है। ठीक है, पहला अगर पूछा जाए तो पहला है कांवरतल झील जो बेगूसराय में है, और दूसरा हो गया नागी, और तीसरा हो गया नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार का है, और इसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। आपको कमेंट करके बतलाना है वर्तमान में भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को ग्रीन्स पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो पाकिस्तान को। अगर बात किया जाए यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल होता है, वही 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये है फ्रांस, FRACE, याद रखना है FRACE, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 है, इन्हें वीटो पावर दिया गया है। टोटल 15 सदस्य हैं, 15 में 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें 5 सदस्य चुने गए हैं हाल ही में, और वो कौन कौन है? तो ग्रीस है, पनामा है, डेनमार्क है, सोमालिया है, और अगला है जो है वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो यह बदला है ब्रिटेन ने। अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है कौन सा देश? तो ब्रिटेन ने बदला है। 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 11,600 किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत पदक, अमन सहरावत। ठीक है, कुश्ती में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनेगा? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनेगा, तो ये बनेगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड से याद रखना है, एक है राजाजी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व सभी है, तो ये है उत्तराखंड में। ये टाइगर रिजर्व के अंदर बनेगा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? चंद्रमा का अन्वेषण मिशन है एक आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर कौन कौन किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। नेक्स्ट है, किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेजुन और मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है, मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह है बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह याद रखना है, मोंगला, मैतारी, चटगांव, ये सभी बंदरगाह कहाँ हैं? तो बांग्लादेश में। हाल ही में ये सभी चर्चा में रहा है। ठीक है, मोंगला पोर्ट। अगर बात किया जाए श्रीलंका का, तो श्रीलंका में याद रखना है यहाँ पे याद रखना है मोंगला पोर्ट, तो ये है बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट, मैत्री पोर्ट, और याद रखना है म्यांमार में है सितवे पोर्ट। ठीक है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है। पाकिस्तान में याद रखना है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। एक है ईरान का चाबाहर पोर्ट। ठीक है, ईरान का चाबाहर पोर्ट। ठीक है, जो भारत इसका निर्माण करवा रहा था, चाबाहर पोर्ट। नेक्स्ट है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये बनी है अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है अनामिका राजीव। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। अगर बात किया जाए इधर टेनिस का ग्रैंड स्लैम का, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं और यूएस ओपन जीता है, ये जीते हैं जेनिक सिनर। वही फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीते हैं
कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जीते हैं फ्रेंच और विंबलडन। 2024 का ध्यान देना है, याद ऐसे रखिएगा। सबसे फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन और सबसे लास्ट होता है यूएस ओपन। दोनों जीते हैं कौन? तो ये जीते हैं जेनिक सिनर। वही फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों जीते हैं कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगिनिंग। यह किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है। माई सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। नेक्स्ट है मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस। मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है किसने छठा एटीपी चैलेंजर्स टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने जीता है। छठा एटीपी चैलेंजर्स टेनिस खिताब कौन जीता है? तो सुमित नागपाल। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा अपना भारत। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं आशीष कुमार दास। नीति आयोग के निदेशक बने हैं आशीष कुमार दास। अगर बात किया जाए नीति आयोग का, तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना होता है। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। इसके पूर्व रहता है वो है योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे योजना आयोग का बात किया जाए तो योजना आयोग का स्थापना होता है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना होता है। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया जाता है और नीति आयोग का हाल ही में नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है आशीष कुमार दास को। नीति आयोग का निदेशक। वही बात किया जाए अगर अध्यक्ष का, तो प्रधानमंत्री पदेन सभापति होते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं पीएम। अगर बात किया जाए उपाध्यक्ष का, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और उपाध्यक्ष और सीईओ है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पे रहे जेनिक सिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीते हैं। अभी कुछ नीति आयोग का अगर बात किया जाए सीईओ का, तो ये बने हैं सीईओ, वो हैं BBR सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के उपराष्ट्रपति सौलोसा क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? तो यह है मलावी की। किस देश के उपराष्ट्रपति सौलोसा क्लॉस चिलिमा की विमान दुर्घटना में निधन हुआ? तो यह है मलावी की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है कौन सा देश? तो ये रहा है आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे रहा है कौन सा देश? तो यह रहा है आइसलैंड। और भारत का रैंक रहा है 129 129वां। नेक्स्ट है जनरल वाकर उज़्ज़मान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगा? तो यह लौटाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगा 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति। 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। नेक्स्ट है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया इटली में। जॉर्जिया मेलानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया इटली में। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है? मासिक वजीफा देने की घोषणा बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा राज्य किया है? तो यह किया है असम राज्य सरकार। असम राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की थी। अभी बतलाए थे विवाह से संबंधित 3 एज। एक था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1872 में, 1891 में नेटिव मैरिज एक्ट और 1929 में शारदा एक्ट, ठीक है। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुनियर कोप्पून योजना शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत की है तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुनियर कोप्पून योजना शुरुआत किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं, याद रखना है, एक है फोबोस और एक है डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है।
मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिला के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या किया है? उत्तराखंड के चमोली जिला के जोशीमठ का नाम रखा है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदला गया है परगना श्री कैची धाम के रूप में। परगना श्री कैची धाम के रूप में। नेक्स्ट है 14 जून को कौन सा दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो यह बना है अपना भारत। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला यह आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कामधेनु, याद रखना है, ऑपरेशन कामधेनु कहाँ चलाया गया? तो यह भी चलाया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो यह बना है मिस्र और बहरीन ने। ठीक है, चांग E7 किसका मिशन है? तो चीन का मिशन है और इसके लिए मिस्र और बहरीन ने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गुडाकेश मोती और चमारी अथापत्तु को। नेक्स्ट है किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है दिव्या देशमुख। विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती है? तो ये जीती हैं दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में टॉप पे रहा है कौन? तो ये रहा है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे रहा है कौन? तो ये रहा है आइसलैंड। भारत का रैंक कितना है? तो यह है 116। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में टॉप पे रहा है कौन? तो ये रहा है आइसलैंड। भारत का रैंक कितना है? तो यह है 116। 14 जून 2024 को किसकी आत्मकथा है? आई हैव द स्ट्रीट्स। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है, तो यह है आर अश्विन का आत्मकथा। ठीक है, आर अश्विन का आत्मकथा। अभी एक बतलाए थे सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, यह था बिल गेट्स का। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स यह था बिल गेट्स का। यहाँ है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह है आर अश्विन का। 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह है गुजरात का। ठीक है, स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है गुजरात को। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति बोरा। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति बोरा। नेक्स्ट है घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष पे रहा है कौन सा देश? तो यह है मनीला। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष पे रहा है मनीला और यह किसका राजधानी है? तो फिलीपींस का राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ है फिलीपींस मनीला में। किसने AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? दिव्य दृष्टि किसने विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरुआत किया है? मिशन निश्चय यह शुरुआत किया है पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय शुरुआत किया है। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट है 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? श्री सुबैया नलमुथु को। ठीक है, श्री सुबैया नलमुथु को 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुबैया नलमुथु को। हेमिस तसेचु महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह शुरुआत हुआ लद्दाख में। हेमिस तसेचु महोत्सव यह शुरुआत हुआ लद्दाख में। नेक्स्ट है किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की के साथ। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की ने समझौता किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है एस्टोनिया टॉप पे रहा है और भारत का रैंक रहा है 176। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये सभी बाल्टिक देश है। ठीक है, बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। टॉप पे रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है एस्टोनिया। भारत का रैंक कितना है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 है 189 देशों में। नेक्स्ट है 17 जून 2024 को किस देश के ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो ली जीजिया ये है मलेशिया के। ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं, ये है मलेशिया के। नेक्स्ट है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, यह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य।
ठीक है। सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेल ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भारत। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी करेगा, तो यह करेगा अपना भारत। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो यह हुआ यूएसए में। रेड फ्लैग 2024 इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो यह हुआ यूएसए में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो यह दिया गया गौरव पांडे को, गौरव पांडे को। नेक्स्ट है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है, तो यह बना है मुंबई। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है, तो यह है मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बना है, तो लॉकी फर्ग्यूसन ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर डाले हैं, 4 मेडन ओवर। नेक्स्ट है किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है, तो यह दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी में आरक्षण यह दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। NHAI ने छतरगल्ला टनल का काम शुरुआत किया है, यह कहाँ है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। छतरगल्ला टनल यह शुरुआत हुआ है जम्मू कश्मीर में, NHAI के द्वारा शुरुआत किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है 18 जून 2024 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो 20,000 करोड़ रुपए जारी की गई। 17वां किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी की गई। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो विनोद गनात्रा को। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया था, तो निमहंस संगठन को दिया गया था, और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विनोद गनात्रा को। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो यह हुआ जर्मनी में। बॉन जलवायु सम्मेलन यह हुआ जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है, तो यह है विराट कोहली। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है, तो यह है विराट कोहली। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो राजगीर में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, तो राजगीर में, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, कब, तो यह किया गया है 2016 में। 2016 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, राजगीर में जो। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। विश्व के अनेक देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है, यहाँ पूछा गया है दक्षिण पूर्व का, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है, तो यह बना है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा पावो नुर्मी खेल में कौन सा पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये किया गया था नैन्सी पेलोसी के द्वारा। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि की मंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो नैन्सी पेलोसी के द्वारा। नेक्स्ट है कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दिया है, तो बधावन बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दिया गया है, तो यह है बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप लमिछाने। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं संदीप लमिछाने। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया जिनेवा में। ILO फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, और इस बार 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ, यह हुआ जिनेवा में, और ILO का हेडक्वार्टर भी है, वो भी जिनेवा में ही है। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरुआत किया है, मानव रहित प्रणाली सेना शुरुआत कौन किया है, तो यह शुरुआत किया है यूक्रेन। राजधानी है कीव। नेक्स्ट है कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है, तो यह बना है असम सचिवालय। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय कौन बना है, तो यह बना है असम सचिवालय।
नेक्स्ट है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया है? तो यह किया है बिहार। हाई कोर्ट जो 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया है तो वो किया है बिहार। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह सूचीबद्ध किया है कनाडा ने। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है तो यह किया है कनाडा ने। नेक्स्ट है, 20 जून को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो यह बना है निविदा। निविदा कंपनी दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक है वो है 63। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंडिया का रैंक है 63। टॉप पे रहा है वो है स्वीडन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाया गया है थियो जेम्स को। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है किन्हें? तो थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेल में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता गया है। भारतीय टेनिस टीम ब्रिक्स 2024 खेल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। कितना नंबर का है? तो 18 नंबर का है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ मुंबई में। नेक्स्ट है, 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो द गोल्डन थ्रेड ने। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो मुंबई में आयोजित किया गया, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो द गोल्डन थ्रेड ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया श्रीनगर में। ठीक है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 यह आयोजन किया गया श्रीनगर में। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब। अभी वर्तमान में 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय, और 18वां लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए वो बनाए गए भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह किया है तजाकिस्तान। हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है तजाकिस्तान। किस राज्य के जंगम जिला में ZSI वैज्ञानिक, ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा सर्प इल की एक नई प्रजाति, इल जो एक प्रकार का सांप होता है, उसका एक नई प्रजाति खोजा गया है? तो जंगम जिला कहाँ है? तो यह उड़ीसा का जिला है। ठीक है, जंगम जिला उड़ीसा में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा इल का एक नया प्रजाति खोजा किया गया है। 21 जून 2024 के सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगा? तो अमेरिका के साथ। ठीक है, लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगा? तो अमेरिका के साथ। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? तो यह बना है ब्रिटेन। चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है वो बना है ब्रिटेन। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरुआत करेगा? तो बांग्लादेश के लिए शुरुआत करेगा। ई मेडिकल वीजा शुरुआत करेगा भारत बांग्लादेश के लिए। FTI TTP का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था अमित शाह के द्वारा। हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में हेमिस महोत्सव। हेमिस नेशनल पार्क भी है, फर्स्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हेमिस महोत्सव आयोजन किया गया लद्दाख में। फिलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता कौन दिया है? तो यह दिया है आर्मेनिया। इसके पहले स्लोवाकिया भी दिया था। आर्मेनिया ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया है। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने लिया है? तो पैट कमिंस ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने लिया था? तो पैट कमिंस ने। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो UAE पर। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो UAE के तटों पे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को। कोझिकोड को साहित्यिक शहर, शिल्प शहर घोषित किया गया है श्रीनगर को। और नेक्स्ट है, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वेस्टपन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो मैक्स वेस्टपन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं? तो मैक्स वेस्टपन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहा खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटक के लिए खोला है? खालूवार युद्ध स्मारक जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, यह है लद्दाख में। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो बांग्लादेश में। अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया था बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, विश्व का शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो श्रीनगर को। शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है श्रीनगर को।
किस राज्य सरकार ने सभी जिला में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करेगा? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस अपने सभी जिला में करेगा, वो करेगा मध्य प्रदेश। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस सभी जिला में स्थापित करेगा मध्य प्रदेश सरकार। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुआ नई दिल्ली में। 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई नई दिल्ली में। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो यह है महाराष्ट्र से। यहाँ से पकड़ लीजिएगा मुंबई रीजन। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स ऑफ डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है 26 जून 2024 को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई कौन बनी है? तो वह बना है लद्दाख। उल्लास कार्यक्रम यह लद्दाख का है। उल्लास कार्यक्रम के तहत सब पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बना है लद्दाख। 26 जून 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविर के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? तो असम के बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविर के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी असम के बच्चों के लिए। वनडे में लगातार शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान को सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। 200 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। 200 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 26 जून को किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया की मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है सोमालिया की मीडिया ने। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केन्या को। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केन्या को। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 26 जून को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं ओम बिड़ला। 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला और प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि महताब। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पे रहा है, ये रहा है अपना उत्तर प्रदेश। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद वसीम। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मोहम्मद वसीम। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बना है अमेरिका। शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बना है अमेरिका। 2024 को कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है कहाँ? तो शिमला में। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुंधति राय को। किस चीज के लिए लेखन के लिए? तो अडिग और अटल लेखन के लिए। ठीक है, पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है अरुंधति राय को। नेक्स्ट है भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? होपेक्स भारत और मिस्र के बीच होता है। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच होता है। ठीक है, याद रखना है होपेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो होपेक्स होता है भारत और मिस्र के बीच। अगर बात किया जाए डेजर्ट साइक्लोन, एक याद रखना है डेजर्ट साइक्लोन, तो यह होता है इंडिया और यूएई के बीच। डेजर्ट साइक्लोन यह होता है इंडिया और यूएई के बीच। वही अगर डेजर्ट नाइट पूछा जाएगा, डेजर्ट नाइट होगा तो यह हो जाएगा इंडिया, यूएई और फ्रांस के साथ। डेजर्ट नाइट इंडिया, यूएई और फ्रांस के साथ। इंडिया, यूएई और फ्रांस के साथ। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के साथ। होपेक्स मिस्र के साथ। साइक्लोन मिस्र के साथ। सिर्फ साइक्लोन पूछेगा तो यह भी हो जाएगा मिस्र के साथ। 27 जून 2024 को भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल देव। इनका प्रमुख बुक है क्रिकेट इज माई स्टाइल। ठीक है, क्रिकेट इज माई स्टाइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है पराग्वे। ISA एकमात्र संगठन जिसका हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम हरियाणा
दिल्ली में है, उसका पूर्ण सदस्य देश बना है, 100वां पूर्ण सदस्य बना है, वो बना है पराग्वे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है, वो बना है पराग्वे। नेक्स्ट है 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कोची में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कोची में। तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े मॉडल विकसित किया है कौन? तो IISc बेंगलुरु विकसित किया है। तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े मॉडल विकसित किया है, IISc बेंगलुरु किया है। नेक्स्ट है चांद के अंधेरे हिस्से में से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है चीन। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है चीन। 28 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरुआत किया है? तो झारखंड में। कोयला मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरुआत किया गया? तो झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरुआत किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरुआत किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। 28 जून 2024 को दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास शुरुआत किया है, फ्रीडम एज। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो यह बना है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। वही अगर बात किया जाए पहला, तो पहला था असम का नारंगी सैन्य स्टेशन। फर्स्ट जो था वो था असम का नारंगी सैन्य स्टेशन। वही दूसरा है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मान यह दिया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। अगर बात किया जाए हिंदी का, तो यहाँ से 2 दिवस याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट है 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद कौन जीता है? तो यह जीता है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। T20 वर्ल्ड कप 2024 को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़म ए इस्तेहकाम की शुरुआत किया है? पाकिस्तान ने। सैन्य अभ्यास अज़म ए इस्तेहकाम किसका है? तो पाकिस्तान का। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है संजना ठाकुर को। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है संजना ठाकुर को। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में टॉप पे रहा है कौन सा? तो यह रहा है यूपी। नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो हाल ही में मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को दिया गया है। नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था रेलवे के द्वारा। संज्ञान ऐप 3 नए आपराधिक अधिनियम की जानकारी के लिए संज्ञान ऐप लाया गया रेलवे के द्वारा। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो के पॉप समूह 17 को। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है के पॉप समूह 17 को। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? तो यह है वियना। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया था है? तो USA में। रिम्पैक अभ्यास 2024 में INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित किया गया था रिम्पैक अभ्यास? तो यह किया गया था USA में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूर्ण हुआ? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण हुआ उड़ीसा के चांदीपुर में। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क में। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क में। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है।
कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार गवाह संरक्षण योजना लाया गया है। गवाह संरक्षण योजना लाया गया है असम राज्य सरकार द्वारा। गवाह संरक्षण योजना IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है कौन? तो यह रहा है सिंगापुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में टॉप पे रहा है सिंगापुर। सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे रहा है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में टॉप पे रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर का 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा शहर किया है? तो बगहा शहर को। ठीक है, बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है। बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया मेघालय में। बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया मेघालय में। चर्चा में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड। पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्शलैंड यह है तमिलनाडु में। किसने T20 क्रिकेट में संन्यास की घोषणा किया है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, तीनों ने। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को मशहूर गायिका आशा भोसले को किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च किया है? तो स्वर स्वामिनी आशा। आशा भोसले ने अपना किस नाम से बायोग्राफी लॉन्च किया है? तो स्वर स्वामिनी आशा। 30 जून 2024 को राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डर के नेतृत्व में। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डर के अध्यक्षता में। तो इसके साथ जून माह का आज होता है समाप्त और इसी के साथ वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बतला सकते हैं। चलिए, वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद।